13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.4 का टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। अब देखो रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी डोमेन होती है सैंपल स्पेस और रेंज होती है रियल नंबर्स, ठीक है। ये क्या होगी, सैंपल स्पेस और आर हो गया यहाँ पे रियल नंबर्स, ठीक है। क्या होती है रैंडम वेरिएबल, इसको डिनोट किया जाता है एक्स से, डोमेन होती है इसकी सैंपल स्पेस और रेंज होती है रियल नंबर्स। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 कॉइन्स और टॉस। अब 2 कॉइन्स ले लिए, अब हम इसमें रैंडम वेरिएबल निकालेंगे, ठीक है, एक्स निकालेंगे। तो देखो कैसे, सबसे पहले 2 कॉइन की सैंपल स्पेस निकालो। 2 कॉइन में सैंपल स्पेस क्या होगी, हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल, यही होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे x डिनोट करने जा रहा हूँ, x डिनोट्स दी नंबर ऑफ हेड, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ इसमें कितने हेड हैं, इसमें कितने हेड हैं, 2 हेड हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें कितने हैं, इसमें 1, इसी तरह इसमें भी 1 और इसमें टी में 0, ठीक है। अब देखो ये जो x की वैल्यूज निकल रही है ना, आप ये देखो, ये है डोमेन और ये है रेंज, ठीक है। अब चेक करो, ये है डोमेन और ये है रेंज। तो डोमेन देखो क्या है, इसकी डोमेन आ रही है इसकी सैंपल स्पेस आ रही है ना, और रेंज देखो क्या आ रही है 0 1 2, और वो क्या होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या होगी, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर क्या आएंगी 0 1 2, ठीक है। ये होता है हमारा रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसे डब्बा बना लो, यहां पे आपको लिखना है x हो गया, ये जो आपके पास वैल्यूज निकली है ना 0 1 2, ये x इक्वल टू x लिख लो। यहाँ पे निकली ना ये जो 0 1 2, वो आपको यहाँ लिखना है 0 1 2, ठीक है। मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ ये 0 x1 है, ये x2 है और ये x3 है, ऐसी सो ऑन xn है, ठीक है। हमने यहाँ पे x की वैल्यूज़ लिखनी है और नीचे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इनकी, ठीक है। क्या निकालनी है इनकी प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड हेड की। अब इसमें हेड हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो हेड हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4, वो आपको यहाँ लिख देनी है 1/4, ऐसी सबकी निकाल के यहाँ लिख देनी है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको डिनोट कर रहा हूँ P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pn, ठीक है। ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटीज़। जैसे आपको TT की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो वो भी कितनी आती है 1/4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मीन। मीन का दूसरा नाम यहाँ इसमें है एक्सपेक्टेशन, मीन या एक्सपेक्टेशन। अब इसको डिनोट किया जाता है EX से। किससे डिनोट किया जाता है EX से। तो देखो इसको कैसे करना है, मीन निकालने के लिए हमारे पास ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, तभी मीन निकलेगा। अब देखो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा x1 P1, यहाँ लिख देना है, फिर बीच में प्लस x2 P2, फिर प्लस x3 P3 प्लस सो ऑन, फिर इन दोनों को xn Pn। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा मीन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएंस। वेरिएंस को डिनोट किया जाता है VARX से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। क्या करना है, EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। अब देखो EX तो है हमारे पास, है ना EX। अब हमें क्या चाहिए EX स्क्वायर। देखो ये कैसे निकाला जाता है, EX स्क्वायर के लिए आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे x1 का स्क्वायर इंटू P1, फिर प्लस, फिर इसका स्क्वायर करना है x2 का स्क्वायर इंटू P2 प्लस, अब इसका स्क्वायर x3 का स्क्वायर इंटू P3 प्लस सो ऑन, फिर इसका स्क्वायर इंटू Pn, ठीक है। ये तो निकल गया EX स्क्वायर। अब माइनस EX का होल स्क्वायर, EX तो आपने पहले का निकाल के रखा हुआ है,
जो आंसर आएगा उसका स्केयर कर दो यहाँ पे। ये देखो मैंने ई एक्स की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस। अब लास्ट इसमें बचता है स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है आपने, जैसे मान लो आपका वेरिएंस आ गया 4, ठीक है, उसका रूट कर दो। उसका रूट करोगे तो क्या आएगा 2, तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारे टॉपिक खत्म। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो हमारे पास ये 4 टेबल दिए हुए हैं, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी रीज़न देना, अगर नहीं है तो भी रीज़न देना, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट, ये आपके पास टेबल दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखो, अगर हम इन तीनों का प्लस करें, अगर उसका आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या करो, फर्स्ट पार्ट में 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, ये कितना हो जाएगा, 0.4 प्लस 0.8 4 0.8 प्लस 0.2 करोगे तो कितना आएगा 0.8 प्लस 0.2 1.0, वो होता है 1, है ना। तो इसका आंसर आ गया 1, तो हम कहेंगे ये टेबल जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देयरफॉर द गिवन टेबल इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में x दिया हुआ है 0 1 2 3 4 और प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसकी, ये ठीक है। अब इसमें एक चीज़ रुको, पहले एक चीज़ बताऊं, प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है ना हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा क्या होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो इनके बीच का होगा। तो यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है। तो जब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती है तो प्रोबेबिलिटी, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन इज नॉट नेगेटिव, ठीक है। याद रखो कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देयरफॉर द गिवन टेबल इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखो y दिया हुआ है -1 0 1 और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.6 0.1 0.2। तो हम चेक करते हैं इन तीनों को प्लस करके, ये नेगेटिव हो सकता है, याद रखना एक्स वाई नेगेटिव हो सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करो, देखो 1 आता है, 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 कितना हो गया, ये 0.9। तो देखो इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं आया। तो देयरफॉर द गिवन टेबल इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 1 आना चाहिए, ठीक है, इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ जाओ लास्ट पार्ट है इसका, x दिया हुआ है 3 2 1 0 -1 और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है ये। तो आप इनको फिर से प्लस करके चेक करो, देखो ये आता है या नहीं। सबसे पहले क्या, 0.3 प्लस 0.2, फिर 0.4 प्लस 0.1 और लास्ट क्या 0.05। तो आप इनको प्लस करो, 0.5 0.9 प्लस 0.1 ये हो गया 1। तो 1 प्लस 0.5 ये हो जाएगा 1.05। तो ये फिर से 1 के इक्वल नहीं आया। तो देयरफॉर द गिवन टेबल इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are randomly drawn, let x represent the number of black balls, what are the possible values of x, is x is a random variable। देखो रैंडम वेरिएबल होता है जिसकी डोमेन सैंपल स्पेस हो और रेंज रियल नंबर्स हो। तो इसने हमें पूछा है कि अगर एक अर्न मतलब थैला, एक थैले में अगर 5 रेड बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं, आपको 2 बॉल उसमें से निकालनी है, ठीक है। कहता है क्या पॉसिबिलिटी है, x यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो x है वो क्या आना चाहिए, दोनों की दोनों मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स निकालनी है हमें। अब देखो आपके पास एक अर्न में ये मान लो थैला है, इसमें 5 रेड है और 2 ब्लैक है, इसमें से आपने कोई 2 बॉल निकाली तो या तो वो दोनों ब्लैक आएगी
या एक ब्लैक आएगी या कोई ब्लैक नहीं आएगी, ऐसा ही होगा ना। आपने जब इसमें से 2 बॉल्स निकालोगे, या तो वो दोनों ब्लैक होंगी, एक ब्लैक होगी, एक रेड होगी, या कोई ब्लैक नहीं होगी। तो ये जो हमें निकली ना 0 1 2, यही एक्स की वैल्यूज़ है। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या होंगी, या तो कोई ब्लैक नहीं निकलेगी, दोनों की दोनों रेड निकलेगी तो वो हो गया 0, या एक ब्लैक निकलेगी और एक रेड निकलेगी। इसलिए हमें ब्लैक की निकालनी, हमें रेड को नहीं देखना, हमें किसको देखना है, सिर्फ ब्लैक को। ठीक है, तो एक ब्लैक आएगी या तो दोनों ब्लैक आ जाएंगी। ठीक है, 0 का मतलब हुआ कि कोई भी ब्लैक नहीं आई, मतलब दोनों रेड आई। 1 का मतलब हुआ एक ब्लैक आई और एक रेड आई, और 2 का मतलब हुआ कि दोनों की दोनों बॉल्स ब्लैक आ गई। तो हम बोलेंगे यस एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, क्या लिखा है, लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x are? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का, मतलब टेल्स और हेड का क्या है, डिफरेंस है, और कॉइन को 6 टाइम टॉस करना है। देखो सबसे पहले हम यहां लेते हैं हेड और यहां लेते हैं टेल, और यहां ले लो डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस किसका, यहां लिख लो नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, और यहां पे डिफरेंस ले रहा हूं हेड और टेल का डिफरेंस, हमें एक्स निकालना है। ठीक है, अब अगर मान लो एक कॉइन को 6 बार टॉस करते हैं तो उसमें 6 हेड आएंगे तो 0 टेल आएगा, ऐसा हो सकता है ना, या 5 हेड आएंगे 1 टेल आएगा, या 4 हेड आएंगे 2 टेल आएंगे, 3 हेड आएंगे या 3 टेल आएंगे, या 2 हेड आएंगे 4 टेल आएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेगी ना, या 1 हेड आएगा 5 टेल आएंगे, या कोई हेड नहीं आएगा सारे के सारे टेल आएंगे। ठीक है, अब हमें इनका लेना डिफरेंस, तो 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0। अब 2 माइनस 4 ना जल्दबाजी में -2 लिख देते हैं, अब टेल और हेड का डिफरेंस करोगे तो कभी नेगेटिव थोड़ा आएगा, तो इसलिए मॉड रखना 2। फिर 1 माइनस 4 मॉड रख के 4, 0 माइनस 6 मॉड रख के 4। तो ये हमारा x था ना, ये देखो लिखा था x रिप्रेजेंट द डिफरेंस, तो ये हमारा x था, यहाँ लिखना x इक्वल टू, तो x की वैल्यूज क्या आ गई, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, वो क्या होगी, देखो 0 2 4 6, यहाँ पे भी यही है 0 2 4 6, तो एक 2 बार रिपीट हो रही है, लिखना एक ही बार ही होता है, तो x की वैल्यू आ गई 0 2 4 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फर्स्ट पार्ट दिया है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। देखो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको बता देता हूँ फिर से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या बताया था, एक टेबल बनाना है, यहाँ पे लिखना है x इक्वल टू एक्स और यहाँ लिखनी है उसकी प्रोबेबिलिटीज, यही बताया था ना मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोल रहा है कि हेड, अब देखो हेड दिया हुआ है, 2 कॉइन में हेड कितनी बार आ सकता है, या तो दोनों हेड होंगे या एक हेड आएगा या तो कोई भी हेड नहीं आएगा, ऐसे ही होगा ना, या तो दोनों हेड आएंगे या कोई हेड नहीं आएगा या एक आएगा। तो लेट करते हैं, लेट सबसे पहले मैं x निकालूंगा, ठीक है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज। लेट x डिनोट्स दी नंबर ऑफ हेड्स, आपको लैंग्वेज भी लिखना जरूरी होता है इसलिए मैं लिखा रहा हूं, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस। अब 2 कॉइन में हेड कितनी बार आ सकता है, या तो 2 बार आएगा या 1 बार आएगा या नहीं आएगा, मतलब 0। देयरफॉर पॉसिबल एक्स वैल्यूज ऑफ एक्स आर, या तो 0 होंगी या 1 या 2। 0 का मतलब हो गया कि 1 बार भी हेड नहीं आया, 1 का मतलब 1 बार, और 2 का मतलब 2 बार हेड आया। ठीक है, अब हम एक एक करके इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते जाएंगे। सबसे पहले 0 की, 0 का क्या मतलब हुआ कि दोनों बार हेड नहीं आया, मतलब दोनों फेलियर हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ना एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ना सक्सेस और फेलियर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फेलियर निकालने के लिए, फेलियर हो गया कि 1 बार भी हेड नहीं आया। देखो सक्सेस क्या होगी, गेटिंग ए हेड इन 1 कॉइन। याद रखो जब भी आपको सक्सेस या फेलियर निकालनी है, क्योंकि 13.5 में भी आपको यही करना है, जब भी आपको सक्सेस या फेलियर निकालनी है तो वो हमेशा एक कॉइन के लिए। ठीक है, तो एक कॉइन में हेड कितनी बार आता है,
एक कॉइन में हेड एक बार आता है और उसके फेसेस कितने होते हैं 2, तो टोटल हो गए 2, ये हो गया 1/2। अब फेलियर के लिए देखो क्या करना है आपने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 गया 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ गई 1/2। तो इसको आपको लिखना है, ये 2 बार फेलियर है ना, 1/2 इंटू 1/2 वो हो जाएगा 1/4। अब 1 का क्या मतलब है कि एक बार हेड आया और एक बार टेल आया, मतलब एक सक्सेस आई और एक फेलियर आई, या ऐसा भी हो सकता है एक फेलियर और एक सक्सेस हो, है ना। तो यहाँ पे सक्सेस देखो कितनी है 1/2 इंटू फेलियर कितनी है वो भी 1/2, फिर फेलियर 1/2 और सक्सेस भी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 2/4। ठीक है, अब नेक्स्ट किसकी निकालनी है, 2 पे। 2 का मतलब हुआ कि दोनों के दोनों हेड आए, मतलब दोनों के दोनों सक्सेस मिली हमें, तो सक्सेस की वैल्यू 1/2 इंटू 2 बार है इसलिए 2 बार लिख रहे हैं 1/4। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको x इक्वल टू एक्स और यहाँ उनकी प्रोबेबिलिटीज़। तो सबसे पहले x की वैल्यू थी 0, 1, 2, यहाँ लिख दो, और इनकी प्रोबेबिलिटी 0 पे देखो क्या आंसर है 1/4, फिर 1 पे 2/4 और 2 पे 1/4। ठीक है, अच्छा अब आपको अगर अपना आंसर चेक करना है कि ठीक है या गलत है, आप इन तीनों को प्लस कर लो, अगर आंसर 1 आ गया इसका मतलब आपका ठीक है, ये चेक करने का तरीका है। तीनों का एलसीएम 4, 1 + 2 + 1 4, 4/4 1 आ गया, है ना। तो आप इसको काट के ये भी लिख सकते हो 1/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, नंबर ऑफ टेल्स इन दी साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। ठीक है, हमें बताना है कि 3 कॉइन में टेल कितनी बार आ सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब देखो 3 कॉइन में टेल, या तो तीनों टेल आएंगे, या 2 आएंगे टेल, या एक टेल आएगा, या कोई नहीं आएगा, तो ये मिल गई हमें x की वैल्यूज़। ठीक है, फिर ऐसे ही हम सक्सेस और फेलियर निकालेंगे, सक्सेस और फेलियर, फिर उनकी वैल्यूज 0, 1, 2, 3 पे निकालेंगे जैसे हमने यहाँ किया। ठीक है, तो लेट x डिनोट्स दी नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस। ये लिखना जरूरी है लैंग्वेज। ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, वो क्या की 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसको आप साइड पे कर लो। अब हम निकालते हैं सक्सेस क्या होगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना वही सक्सेस होती है। यहाँ पे सक्सेस है टेल, गेटिंग अ टेल इन 1 कॉइन। ठीक है, एक कॉइन में टेल कितनी बार आ सकता है, और ये भी याद रखो चाहे 10 कॉइन दी हो, जैसे यहाँ पे 3 कॉइन है, 10 दी हो या 100 दी हो, आपको सक्सेस हमेशा एक कॉइन के लिए निकालनी है। एक कॉइन में टेल कितनी बार आता है 1, और उसके फेसेस कितने होते हैं 2, तो ये क्या 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के लिए क्या करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2। अब आप निकालो 0 पे। 0 का क्या मतलब हुआ था, जब मैंने यहाँ पे 0 लिखा था, 0 का मतलब हुआ कि एक बार भी टेल नहीं आया था, मतलब तीनों बार हेड आया था, तो एक बार भी टेल नहीं आया इसका मतलब तीनों के तीनों फेलियर है। ठीक है, इस बार 3 कॉइन है, देखो इस बार 3 कॉइन्स है इसलिए 3 फेलियर है। अब 3 बार है, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 वो हो गया 1/8। अब आ जाओ 1 पे। 1 का मतलब हुआ था कि एक बार टेल आया, बाकी दोनों बार हेड आया, तो एक सक्सेस 2 फेलियर। ऐसा भी हो सकता है पहले फेलियर आ जाए बाद में सक्सेस और फिर फेलियर, फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 में फेलियर आ जाए और बाद में सक्सेस। अब इसकी वैल्यू डालो, सक्सेस की वैल्यू 1/2 और फेलियर की भी वैल्यू 1/2 ही है, तो ये सक्सेस की भी 1/2 और 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस, अब इसमें फेलियर की भी 1/2, सक्सेस की 1/2 और 1/2। ठीक है, फिर आ जाओ फेलियर सक्सेस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3/8 आएगा। ठीक है, अब आ जाओ 2 पे। 2 का क्या मतलब हुआ कि दोनों बार टेल आया था, मतलब 2 सक्सेस और 1 फेलियर, और एक बार हेड आया, तो ये 2 टेल और ये हेड। अब आप इसको F को बीच में रखो, ऐसा भी हो सकता है ना, और ऐसा भी हो सकता है पहले फेलियर आ जाए 2 सक्सेस आ जाए। अब सक्सेस फेलियर, सक्सेस की वैल्यू 1/2
और फेलियर की वैल्यू 1/2, तो ये होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस, अब यहाँ पे भी 1/2 इंटू 1/2 मतलब सेम ही आएगा सब में, और प्लस फेलियर सक्सेस, तो ये भी 1/2 1/2 1/2 सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 3/8। ठीक है, अब लास्ट x इक्वल टू 3 पे निकालनी है। 3 का मतलब हुआ कि तीनों बार टेल आए, मतलब तीनों सक्सेस मिली, तो सक्सेस की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो गया 1/8। ठीक है, अब हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो हो जाएगा यहाँ लिखो x इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा 0 1 2 3। अब 0 की प्रोबेबिलिटी क्या आई है? 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 की 3/8, फिर 2 की भी 3/8 और 3 की 1/8। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन है, उसका थर्ड पार्ट है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अब इसमें भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, अब मेरे को बताओ 4 कॉइन्स में नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, अगर हम एक कॉइन को 4 बार टॉस करें तो हेड कितनी बार आ सकते हैं? या तो चारों के चारों हेड आएंगे, ऐसा ही होगा, या 3 हेड आएंगे 1 टेल आएगा, या 2 हेड आएंगे 2 टेल आएंगे, या 1 टेल आएगा या 0 टेल आएंगे। ठीक है, 4 कॉइन में या तो चारों टेल आएंगे या 3 टेल आएगा, नहीं हेड सॉरी, 4 कॉइन में या तो चारों बार हेड आएगा या 3 हेड आएंगे या 2 हेड आएंगे या 1 हेड या कोई भी हेड नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, तो लेट x डिनोट्स दी नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 4 coins are tossed, 4 coins are tossed, तो therefore possible values of x are, वो हो जाएंगी 0 1 2 3 4। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे सक्सेस। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो सक्सेस हो जाएगी हेड, गेटिंग अ हेड कितने कॉइन में? सिर्फ 1 कॉइन में, याद रखो इन 1 कॉइन। अब एक कॉइन में हेड कितनी बार आता है? एक कॉइन में हेड आता है 1 बार, और टोटल होते हैं 2। फेलियर कैसे निकालते हैं? 1 माइनस PS, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1/2, हो गया 1/2। अब हम क्या करेंगे? 0 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 0 का मतलब हो गया कि चारों कॉइन्स में टेल आया, मतलब चारों के चारों फेलियर आए, तो फेलियर की वैल्यू देखो कितनी है? 1/2, तो 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/16। अब आ जाओ 1 पे। 1 का मतलब हुआ कि एक बार हेड आया और बाकी टेल आए, मतलब एक सक्सेस 3 फेलियर। ऐसा भी हो सकता है एक फेलियर, ऐसा भी हो सकता है ना, 6 सक्सेस बीच में, इसको ना मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है ना। अब इनकी वैल्यूज डालो, एक सक्सेस 3 फेलियर, वो 1/2 ही है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। फिर यहाँ पे भी यही सेम, फिर यहाँ पे भी 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ पे भी। ठीक है, सॉल्व कर लेना, ये 4/16 आएगा, जिसको आप 1/4 भी लिख सकते हो। अब आ जाओ 2 पे। 2 का क्या मतलब हुआ कि 2 बार हेड आया और 2 बार टेल आया, मतलब 2 बार सक्सेस और 2 बार फेलियर, तो इसको भी रीअरेंज करो। ये देखो ये 6 बार बनेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 बना ना, ये 6 बनेंगे। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। SFS 2 हो गए, फिर तीसरा SFSF 3 हो गए, चौथा FSSF 4 हो गए, पांचवा FSFS, ये लिखा मैंने नहीं लिखा ना, और लास्ट 1 2 3 4 5, देखो सारे अलग अलग ही है ना। हाँ, और लास्ट क्या लिखे? SFSF लिखा हमने, हाँ FSSSF नहीं, F 2 बार S और F, वो भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। कौन सा रह गया? एक और एक रह गया, अगर हम वो लिख दें, हाँ मेरे को आया याद, FFSS। आप देखो 6 बने और ये 6 के 6 अलग हैं, है ना। तो इनकी वैल्यूज डालो, 1/2 इंटू 1/2, ऐसे सारी वैल्यूज डालो इसकी।
सबकी 1/2 है, ठीक है। तो ऐसी डाल लेना सबकी वैल्यूज़ 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो ये कितने 1/2 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6/16, तो ये हो जाएगा 3/4, नहीं 3/8। अब आ जाओ 3 पे। 3 का क्या मतलब हुआ, 3 का मतलब हुआ 3 सक्सेस और 1 फेलियर, है ना। 3 हेड, ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, FSSS, और लास्ट कौन सा रह गया, SSFS। इसको भी सॉल्व कर लेना, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये भी 4/16 आएगा, ठीक है। ये भी 1/4, और लास्ट x = 4। x = 4 का क्या मतलब हुआ कि चारों के चारों सक्सेस, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 × 1/2, तो वो आ जाएगा 1/16। अब मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ छोटा सा डब्बा बनाऊंगा। ये हो गया x = x, और ये हो गया px = x। 0 1 2 3 4। अब 0 की वैल्यू देखो क्या है, 0 पे क्या आया था, 1/16। फिर 1 पे आया था 4/16, जिसको 1/4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2 पे आया था 6/16, जिसको हम 3/16 भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट 3 पे आया था 4/16, इसको हम लिख रहे हैं 1/4। और 4 पे आया था, ये 1/16 है, मैंने क्या लिख दिया, 1/16। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। ये दिया फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ठीक है। और यहाँ पे 2 डाइस दिए हुए हैं, ठीक है, और सक्सेस डिफाइंड है कि नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब हो गया डाइस में या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, यही होता है ना। अब देखो अगर मान लो आपने 2 डाइस को टॉस किया, या तो उनमें दोनों में नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा, या तो उन दोनों में 5 6 आएगा, ठीक है, या तो एक में आएगा या तो किसी में नहीं आएगा। ऐसा ही हो सकता है ना, अगर आप कोई 2 डाइस को टॉस करो तो उसमें नंबर ग्रेटर देन 4 कब आएगा, या तो दोनों में आएगा, मान लिया दोनों में आ गया, या एक में आएगा या किसी में नहीं आएगा। मतलब समझ गए ना। तो लेट x denotes the number greater than 4 when 2 dice are thrown, when 2 dice are tossed, या कुछ भी लिख लो, 2 dice are tossed, therefore x की क्या वैल्यू हो सकती है, या तो दोनों में नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा, या एक में आएगा या किसी में नहीं आएगा, या तो एक किसी में नहीं आएगा मतलब 0, एक में आएगा तो 1, दोनों में आएगा तो 2, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम सक्सेस। यहाँ पे सक्सेस क्या होगी, नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 कितने डाइज में, मैंने आपको बताया ना सक्सेस हमेशा एक डाइज में लेनी है, इन 1 डाई। तो एक डाई में नंबर ग्रेटर देन 4 कब आता है, या तो 5 या तो 6। तो कितने नंबर हैं, 1 और 2। और एक डाइज में कितने फेस होते हैं, एक डाइज में 6 फेसेस होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 1/3। अब फेलियर निकालो, वो होता है 1 - PS, 1 - 1/3, वो 1/3 है, तो ये हो जाएगा 2/3। अब आप 0 पे निकालो। 0 का क्या मतलब हुआ कि दोनों डाइज में नंबर ग्रेटर देन 4 से नहीं आया, मतलब दोनों फेलियर आई। तो फेलियर की वैल्यू देखो क्या है, 2/3 × 2/3, 4/9, ठीक है। अब आ जाओ 1 पे। 1 का मतलब हुआ कि एक डाइज में नंबर ग्रेटर देन 4 आया और एक में नहीं आया, तो एक सक्सेस एक फेलियर, या एक फेलियर एक सक्सेस। अब सक्सेस की वैल्यू 1/3, फिर फेलियर की वैल्यू 2/3, ठीक है। अब फेलियर की वैल्यू 2/3 और सक्सेस की वैल्यू 1/3। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये 4/9 आएगा। अब आ जाओ 2 पे। 2 का मतलब हुआ कि दोनों डाइज में नंबर ग्रेटर देन 4 आया, मतलब दोनों सक्सेस आई। तो सक्सेस की वैल्यू देखो कितनी है, 2/3 नहीं 1/3, सॉरी 1/3 × 1/3, तो वो गया 1/9। अब बना दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिख लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 0 1 2, 0 की वैल्यू देखो क्या है 4/9, 1 की
4/9 और 2 की 1/9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ इसके बाद सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, 6 अपीयर एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई में तो 6 होना चाहिए, ठीक है। तो लेट x डिनोट्स 6 अपीयर एटलीस्ट 1 डाई। तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 0 का मतलब हुआ किसी में भी 6 नहीं आया, और यहां पे 1 का मतलब हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 का मतलब हुआ कि एक में 6 आया एक में नहीं आया, या एक में 6 नहीं आया एक में आया, या दोनों में भी 6 आ सकता है। 1 का मतलब हो गया एक में आया एक में नहीं आया, या दोनों में भी 6 आ सकता है, क्योंकि लिखा है एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, तो देखो कम से कम एक, कम से कम एक, तो कम से कम 2 भी इसमें, कम से कम एक तो इसमें भी है, समझे मेरी बात। तो अब हम निकालेंगे सक्सेस। सक्सेस किसकी निकालनी है हमें, 6 की। गेटिंग अ 6 इन 1 डाई, एक डाई में 6 कितनी बार आता है, इन 1 डाई, एक डाई में 6 एक ही बार आता है, और टोटल फेस कितने होते हैं डाइस के, 6। पीएफ निकालते हैं 1 माइनस पीएस, 1 माइनस 1/6 हो जाएगा 5/6। मैं फिर से समझा देता हूँ, 0 का मतलब हुआ कि एक बार भी 6 नहीं आया, ठीक है। 1 का मतलब हुआ कि एक बार 6 आया और दूसरी बार नहीं आया, और 1 का मतलब हुआ कि दो बार 6 भी आ सकता है, क्योंकि एटलीस्ट लिखा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 0 का मतलब हुआ कि एक बार भी 6 नहीं आया, मतलब दोनों फेलियर, तो फेलियर है 5/6 इंटू 5/6, ठीक है। अब आ जाओ 1 पे। 1 का मतलब हुआ कि एक बार 6 आया या नहीं आया, या फेलियर सक्सेस, या दोनों बार भी आ सकता है, क्योंकि एटलीस्ट लिखा है, कम से कम एक तो होना चाहिए, वो मैंने लिखा है सब में। अब एस की वैल्यू देखो कितनी है, 1/6, फेलियर की 5/6, फिर से फेलियर की 5/6, और सक्सेस की 1/6। अब यहाँ पे सक्सेस, तो सक्सेस है 1/6 इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा 5/36, 5/36 और 1/36, ऐड कर लेना, ये 11/36। अब बनाओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बनेगा x इक्वल टू एक्स। अब देखो एक है 0 और एक है 1, 0 1, 0 की प्रोबेबिलिटी 20/36 और 1 की प्रोबेबिलिटी 11/36। अब आंसर भी चेक कर सकते हो, दोनों को ऐड करोगे 1 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स which include 6 defective, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of the number of tails. देखो हमारे पास टोटल बल्ब्स हैं 30, ठीक है। 30 में से 6 डिफेक्टिव है, तो कह रहा है उन 30 बल्ब में से ना कोई 4 बल्ब निकालो। समझ रहे हो, 30 बल्ब हैं, 30 बल्ब में 6 डिफेक्टिव है। इस 30 में से मतलब 6 इसमें डिफेक्टिव हुए, तो 24 ठीक होंगे, नॉन डिफेक्टिव वाले होंगे, ठीक है। तो 30 में से कोई 4 बल्ब निकालने हैं। अब आगे कंडीशन देखो क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने गलत लिखा ना, ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स थोड़ा आएगा, डिफेक्टिव बल्ब्स। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब्स की, तो यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब्स जो है ना वो सक्सेस होगी। अब मान लो आपने 30 में से कोई 4 निकाले, ठीक है, या तो वो चारों के चारों डिफेक्टिव निकलेंगे, या 3 डिफेक्टिव निकलेंगे, या 2 डिफेक्टिव निकलेंगे, या 1 निकलेगा, या कोई नहीं निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात, आप 4 बल्ब निकाले आपने, या तो वो चारों के चारों डिफेक्टिव हुए, या 3 डिफेक्टिव होगा 1 नॉन डिफेक्टिव होगा, 2 डिफेक्टिव होंगे 2 नॉन डिफेक्टिव होंगे, 1 डिफेक्टिव होगा 3 नॉन डिफेक्टिव होंगे, और 0 डिफेक्टिव होगा और 4 नॉन डिफेक्टिव होंगे। मतलब तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 3, 4 डिफेक्टिव निकलेंगे, 3 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, या कोई नहीं डिफेक्टिव, ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, number of defective bulbs, therefore possible values of x are क्या आएंगी, 0 1
2, 3 और 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे सक्सेस। सक्सेस होती है जिसकी आप प्रॉबिलिटी निकाल रहे हो। किसकी प्रॉबिलिटी निकाल रहे हैं? डिफेक्टिव बल्ब्स की। तो सक्सेस हो जाएगी यहाँ पे गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब आप देखो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? डिफेक्टिव बल्ब्स हैं 6 और टोटल बल्ब्स हैं 30, तो क्या 6/30, वो हो जाएगा 1/5। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। वो कैसे निकालते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 1 माइनस 1/5, 4/5। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम क्या करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 की सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहले 0 की। 0 का मतलब हुआ कि चारों के चारों बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, मतलब सारे के सारे फेलियर हैं, सारे नॉन डिफेक्टिव हैं। तो वो क्या है? 4 बार 4/, फेलियर की वैल्यू देखो कितनी है? 4/5, तो 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा? 6 6 16 और 4 4 16, 16 इंटू 16 256, और ये हो जाएगा 625। अब आ जाओ 1 पे। 1 का मतलब हुआ कि एक डिफेक्टिव है और बाकी सारे नॉन डिफेक्टिव है, तो एक सक्सेस और बाकी तीनों फेलियर। अब आप इसको रीअरेंज करो, ऐसा भी हो सकता है फेलियर सक्सेस फेलियर फेलियर, या फेलियर फेलियर सक्सेस फेलियर, या फेलियर फेलियर सक्सेस। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यूज डालो। पहले एस की, एस है 1/5 और 3 फेलियर है, तो वो है 4/5। ठीक है, फिर यहाँ पे सक्सेस जो है वो 1/5 है, बाकी फेलियर। तो देखो मैं ऐसे डाल रहा हूँ कि बीच वाला वैल्यू 1/5 डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पे 2 फेलियर 4/5, फिर एक सक्सेस 1/5 और एक फेलियर 4/5। तो यहाँ पे भी 4/5 4/5। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, इसका भी आंसर 256/625 आएगा। अब आ जाओ 2 पे। 2 पे ना 6 केसेस बनेंगे। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, 2 सक्सेस होंगी और 2 फेलियर होंगी। ये 6 बनेंगे, 6 केसेस। देखो कैसे? एस एफ एफ एस 2 हो गए, फिर तीसरा एफ एस एस एफ 4 हो गए और 3 हो गए, फिर एफ एफ एस एस 4 हो गए, पाँचवा क्या होगा? एफ एस एफ एस, ये नहीं है ना, और लास्ट एस एफ एस एफ। तो ये हो गए हमारे 6 केसेस। अब आप इनकी वैल्यूज डालो। सक्सेस की वैल्यू 1/5 और फेलियर की वैल्यू 4/5, 2 बार डाल दो। ठीक है, फिर इधर भी सक्सेस 1/5 और 2 फेलियर है 4/5, फिर एक सक्सेस 1/5। ठीक है, फिर यहाँ पे भी अब मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ सबकी, 4/5, फिर इसकी 4/5 4/5, 1/5 इंटू 1/5, फिर इसकी 4/5 1/5 4/5 1/5, और लास्ट ये 1/5 4/5, फिर इसकी 1/5 और लास्ट 4/5। अब आप इनको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 96/625। अब 3 की और 4 की निकालनी है। 3 का मतलब हुआ कि 3 सक्सेस और 1 फेलियर, मतलब 3 डिफेक्टिव बल्ब्स और 1 नॉन डिफेक्टिव। तो इसको भी रीअरेंज करो, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। अब आप इनकी वैल्यूज डाल दो। 3 सक्सेस हैं 1/5 1/5 1/5 1 4/5, फिर इसकी भी 1/5, फिर एक 4/5 1/5 4/5 1/5 1/5, फिर 4/5, और इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ये आएगा 16/625, और लास्ट बचा 4 पे। 4 का मतलब हुआ चारों सक्सेसेस, तो बनेगा 1/5 इंटू 1/5, तो ये आ जाएगा 1/625। अब बना लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जीरो 1 2 3 4। 0 पे आंसर आया था 256/625, फिर अगला भी सेम है, फिर 2 पे 96, 256/625, अगला 96/625, और नेक्स्ट 16/625, और लास्ट 1/625। अब इन सबको प्लस करके चेक कर लो, इनका आंसर 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अ कॉइन इज बाइस्ड
पहले तो बायस का मतलब क्या होता है, जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं ना, जैसे हम जिसको मनी कहते हैं, वो कॉइन होता है अनबायस्ड। बायस मतलब एक जैसा। अ कॉइन इज बायस्ड सो डैट द हेड is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of the number of tails. ठीक है, अब देखो हमें बोलता है हमारे पास एक बायस कॉइन है, उसके बाद बोल रहा है कि जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है किसके बराबर, टेल के बराबर। ठीक है, यहां तक तो हो गया। कहता है क्वाइन को 2 बार टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। अब देखो एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो कितनी बार टेल आ सकता है, या तो दोनों बार टेल आएगा, है ना, या एक बार टेल आएगा, या टेल नहीं आएगा, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो वो हो जाएंगी हमारी एक्स की वैल्यूज। तो देखो लेट एक्स डिनोट्स दी नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 2 coins are tossed. Therefore, possible values of x are 0, 1, 2. ठीक है, अब देखो यहां पे सक्सेस कौन होगी, यहां पे सक्सेस है टेल, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो होती है सक्सेस, और फेलियर होगा यहां पे हेड। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, है ना, ये दिया हुआ है ना। तो हेड है सक्सेस, नहीं हेड है फेलियर, तो मैं इसको लिख रहा हूं फेलियर, ठीक है, इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल है सक्सेस, उसको मैं लिख रहा हूं एस, चलेगा ना ये। ठीक है, नाउ अब आपको मैंने ये भी बताया था कि पी एफ इक्वल टू 1 माइनस पी एस, तो पी एस को इधर ले आओ, पी एस प्लस पी एफ इक्वल टू 1, तो मैं ये यूज करने लगा हूं। यहां पे ना 1/2 नहीं ले सकते, कुछ बच्चे सोचते हैं टेल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगी 1/2। ये बायस कॉइन है, बायस कॉइन एक जैसा भी हो सकता है, दोनों तरफ हेड दोनों तरफ टेल, या हेड टेल कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें गिवन दी हुई है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, एस की तो नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की वैल्यू है हमारे पास, वो है 3 टाइम्स पी एस। ये 1 पी एस और ये 3 पी एस, तो ये हो गया 4 पी एस, तो पी एस कितना हो गया 1/4। अब इसकी वैल्यू यहां डाल दो, तो पी एफ कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/4, वो हो गया 3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0, 1 और 2 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 0 का क्या मतलब हुआ, 0 का मतलब हुआ कि दोनों बार फेलियर आया, दोनों बार हेड आया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी फेलियर की कितनी है 3/4 इंटू 3/4, वो गया 9/16। ठीक है, अब 1 का मतलब हुआ एक बार सक्सेस और एक बार फेलियर, या फेलियर सक्सेस, तो पी एस है यहां पे 1/4 और पी एफ है 3/4, तो पी एफ है पी एफ 3/4 और ये 1/4, तो इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट लिख रहा हूं 6/16, जिसको आप 3/8 भी लिख सकते हो। अब आ जाओ 2 पे, 2 का मतलब हुआ कि दोनों सक्सेस है हमारे पास 1/4 इंटू 1/4, वो हो गया 1/16। अब बना लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो लिखो 0, 1, 2, 0 पे क्या आंसर आया 9/16, 1 पे 3/8 और 2 पे 1/16। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हमें निकालना है k, फर्स्ट पार्ट में निकालना है k, फिर बाकी पार्ट्स के बारे में बाद में बात करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया इन सब का सम किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ठीक है, अब इन सबको प्लस करो, 0 प्लस k, 2k प्लस 2k, 3k प्लस k स्क्वायर, फिर 2k स्क्वायर, फिर 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये हो गया 7, 9, 10, 10k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k 3k, 5k, 8k, 9k, और इस 1 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा -1। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -10k आना चाहिए, तो कौन से दो नंबर है 9k को तोड़े, 10 और 1, है ना। अब इन दोनों में
10k कॉमन, यहाँ बचेगा k+1 और ये -1 k+1, 10k -1 और ये बनेगा k+1। तो क्या आएगा 10k -1 = 0 और k+1 = 0। तो k हो गया 1/10 और k हो जाएगा -1। अब देखो k तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो हेंस k आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हेंस k = 1/10। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पढ़ो क्या लिखा है, px <3, मतलब 3 के पीछे देखो कौन से है, 3 के पीछे वाले, ये 3 के पीछे 0, k और 2k, ठीक है, इन तीनों को प्लस कर लो, वो कितना हो जाएगा 3k और k की वैल्यू डाल दो 1/10, तो ये आ गया 3/10। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है px > 6, मतलब 6 के आगे, 6 के आगे वाले देखो कौन से हैं, 6 के आगे सिर्फ एक ही है, 7k² + k, 7k² + k, यहाँ पे k की वैल्यू k 1/10, ये हो जाएगा 7/100 + 1/10, 100 एलसीएम, तो ये बनेगा 7 + 10 17/100, ये मैंने 17/100 लिखा, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं बताता हूँ फोर्थ पार्ट क्या करना है। देखो फोर्थ पार्ट है ये, इसका मतलब हुआ कि x जो है वो 0 और 3 के बीच में, याद रखो x क्या है 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में सिर्फ ये दो आएंगे, एक k और 2k। तो अब इसमें वैल्यू डालो तो हमारा आंसर आ जाएगा 3k, k की वैल्यू 1/10। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द रैंडम वेरिएबल x हैज़ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। अब देखो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, 0 पे k, 1 पे 2k, 2 पे 3k, और उसके अलावा अगर 3, 4, 5 कोई भी है तो उसका आंसर 0। तो हमें निकालना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। देखो मैंने अभी बताया इन सब का सम करोगे 1 के बराबर होता है, k + 2k + 3k = 1, ठीक है। अब इनको प्लस करो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6k, तो k आ जाएगा 1/6, और इसमें ये 0 भी ऐड कर दो +0, तो k आ जाएगा 1/6। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है px <2, 2 के पीछे देखो कौन है, ये 2 है ना, 2 के पीछे 1 और 0, 1 की इमेज 2k और इसकी k + 2k, वो हो गया 3k, k की वैल्यू 1/6, तो ये हो जाएगा 1/2। अब आ जाओ सी पार्ट, x <= नहीं, ये इसी का पार्ट है, x <= 2। अब यहाँ पे =2 भी है, तो 2 वाला भी इंक्लूड होगा, तो 2 वाला भी इंक्लूड होगा, k, 2k और 3k, ये हो गया 6k, और k की वैल्यू यहाँ डालो, k है 1/6, तो आंसर आ गया 1। अब सी पार्ट, x <= 2, <= 2 में कौन कौन है, 2 वाला भी इंक्लूड होगा और 2 के आगे, 2 वाला 3k और 2 के आगे वाले 0, तो यहाँ पे भी k की वैल्यू डाल दो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट।